गुल्ली बुल्ली सोन आज गांव में घूमने आए हुए हैं और ये पेट पूजा करके यहाँ घूम रहे हैं। सोन कहता है ऐसे गांव में घूमने का मजा ही कुछ और है। बुल्ली कहता है वो तो देखो कितना बढ़िया तालाब है यहाँ। अरे बाप रे, इसको क्या आके लगा? गुल्ली कहता है अरे ये तो कोई चिराग है। सोन कहता है अरे गुल्ली इसे देखो तो, ये तो सोने से बना है। सोन की बात सुनकर बुल्ली खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो कोई बूढ़ा आदमी इन लोगों के पास आ रहा है। अरे तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं चोर तो नहीं हो ना? बुल्ली कहता है ये चिराग आपका है क्या बाबा जी? ये बूढ़ा आदमी चिराग को देख के वहाँ से भागने लगता है। बुल्ली कहता है अरे इस बुढ़े को क्या हुआ? चलो ठीक है, इसे घर लेके चलते हैं, सुबह होते हुए ही इसको बेचने चलेंगे। गुल्ली बुल्ली और सोन चिराग को लेकर घर की ओर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, इस चिराग से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? बुल्ली कहता है इस चिराग को कहाँ रखें? बुल्ली कहता है ये हंसी तुम लोगों ने भी सुनी क्या? भला ये कैसे मुमकिन है? इस चिराग के अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? सोन कहता है हो सकता है इसमें कोई जिन हो। गुल्ली ये सुनते ही बुल्ली से चिराग लेके घिसने लगा। इसमें तो सच में एक जिन था। सोन कहता है गुल्ली बुल्ली हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमको ला के देगा। जिन कहता हाँ बिल्कुल सोन, मैं तुम लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, मगर उससे पहले जिन ने इस चिराग को मिटा दिया। अब अपनी इच्छा तुम लोग एक एक करके बताओ। सोन कहता है मुझे एक चॉकलेट की गन चाहिए, मुझे एक कूल वाली टोपी चाहिए। अरे तुमने तो एक बर्फ की टोपी दे दी। बुल्ली कहता है मुझे उड़ने का एक जादू चाहिए। जिन कहता है अब तुम तीनों लोगों की इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। ये तीनों अपनी इच्छाएं पूरी करके बहुत ही ज्यादा खुश हैं, मगर ये जिन कोई अच्छा जिन नहीं है। तीनों बाहर ही सो गए हैं, मगर ये इन लोगों की बहुत ही बड़ी गलती है। जिन नीचे आ गया। ये सोन के पास में क्यों खड़ा है? इसने तो सोन के चेहरे पे कुछ चिपका दिया। गुल्ली जग गया। जिन को देख के वो कहता है अरे तुम वापस क्यों आए हो, कोई गड़बड़ है क्या? जिन कहता है अरे वो तो मैं बस देखने आया था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इसके जाते ही यहाँ बाबा आ गए हैं। बाबा बुल्ली को देखते ही कहते हैं इसको क्या हुआ, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? बुल्ली बाबा से सारी बातें बताता है। बाबा कहते हैं अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सोन के चेहरे पे क्या चीज है? अरे ये तो यहाँ से जाने लगा। बाबा ने अपनी शक्ति से इसको पकड़ लिया। गुल्ली बुल्ली इसमें तो सोन की आत्मा है, आखिर इसे यहाँ लाया कौन है? जिन आके इसको ले गया। बाबा कहते हैं सोन बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है गुल्ली बुल्ली, वो चिराग कहाँ है? बाबा उसको तो जिन ने गायब कर दिया था। ये जिन इस गांव में आ पहुंचा, इसने सोन की आत्मा से बाबा का कवच हटा दिया। अरे इसने तो इसे खा लिया। अरे ये ऊपर बंदर जैसा जीव कौन है? असल में ये जिन का ही दोस्त है। ये कहता है आखिरकार दोस्त तुम आजाद हो ही गए, तुम्हें वापस देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिन कहता है मेरी ताकत कमजोर हो चुकी है, मुझे कमजोर लोगों की आत्मा चाहिए। बंदर कहता है मेरी जादुई नाव ला दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जिन बंदर की जादुई नाव जादू से अपने ला देता है। बंदर आत्माएं लेने चला जाता है। जिन भी इस तालाब में चला गया। गुल्ली बुल्ली और बाबा भी इस गांव में आ चुके हैं। सामने तो वही बुढ़ा आदमी है। ये बुढ़ा आदमी तीनों लोगों को देख के कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? वो आजाद हो चुका है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। बाबा कहते हैं आपको उस जिन के बारे में क्या पता है? हाँ, मैं उस जिन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वो लोगों की इच्छा पूरी करके उनकी आत्माएं खा जाता है। कुछ समय पहले उसको कैद कर दिया गया था। ये बातें सुन के तीनों लोग सोन के लिए डर गए। बाबा कहते हैं वो जिन हमें कहाँ मिलेगा? वो बूढ़ा आदमी कहता है वो जिन उस तालाब में है। बाबा कहते हैं तुम दोनों लोग घर जाओ, मैं इस जिन से अकेले ही निपटूंगा। बाबा तालाब की ओर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली भी घर की ओर चले गए। दोनों घर पे ही आ पहुंचे हैं, मगर ये बंदर भी उड़ता हुआ यहीं आ गया। ये कहता है इन दोनों की आत्मा ही लेके जाता हूँ। दोनों आसान शिकार लगते हैं। ये बंदर नीचे आ गया।
तुम दोनों इधर देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। गुल्ली कहता है भला बंदर कब से बोलने लगे, इसके पीछे जरूर उस जिन का ही हाथ है। बंदर ने चाकू निकाल लिया। गुल्ली कहता है ये तो हमें मारने वाला है। और इधर रॉड गुल्ली बुल्ली के पास ही आ रहा है। बंदर रॉड को देखकर डर गया और वो उछल के अपनी नाव पे चढ़ जाता है और वो यहाँ से जाने लगा। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली तुम दोनों डरे हुए क्यों हो? ये लोग रॉड को सारी बातें बताते हैं, मगर ये बंदर तो यहीं पे रुका हुआ है। ये कोई आम इंसान नहीं लगता है, इसके पास जादुई शक्ति आई कैसे? पहले इसे ही खत्म करता हूँ। रॉड इनसे कहता है हमें बाबा का इंतजार करना होगा, सबसे अच्छा है हम घर में चलते हैं, क्या पता बाहर कौन सा खतरा आ जाए। अरे आखिर रॉड पे किसने हमला कर दिया? मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। रॉड कहता है जल्दी घर के अंदर चलो गुल्ली बुल्ली, बाबा इस तालाब के सामने खड़े हैं। बाबा कहते हैं मुझे पता है जिन तुम इसके अंदर हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो। जिन तो बाहर ही नहीं आ रहा है। इस तालाब में तो मगरमच्छ हैं। बाबा ने इन्हें डरा के भगा दिया और ये तालाब में जा रहे हैं। बाबा के पानी में जाते ही जिन बाहर आ गया और जिन अपनी शक्ति से तालाब के पानी को बर्फ बनाने लगा। जिन कहता है मुझे पता है तुम कोई आम इंसान नहीं हो, मगर तुम मेरे जाल में आसानी से फंस गए। ये बूढ़ा आदमी तो यहीं आ रहा है। इसने जिन को किसी जादुई घेरे में कैद कर लिया। जिन कहता है बूढ़े आदमी मुझे बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको भी मार डालूंगा। ये बूढ़ा आदमी इस तालाब की ओर ही आ रहा है। इस तालाब को ठीक करो तुम। जिन बात को अनदेखा करके इस घेरे से आजाद होने की सोच रहा है। इसका तो साथी यहाँ आ चुका है और ये जिनको कैद देख के थोड़ा परेशान हो गया है। ये पिंजरे को हटाने जाता है, लेकिन एक जोर का झटका लगता है, वो दूर जाकर गिरता है। इसने इस आदमी पे हमला कर दिया, मगर अभी भी ये पिंजरा हटा नहीं है। जिन कहता है उसी बुड्ढे से इसको हटाने के लिए कहो। बाबा इधर से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर बंदर ने खुद को साइज में बहुत ही बड़ा कर दिया है। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, या तो उस पिंजरे को हटाओ, नहीं तो मेरे पैरों के नीचे कुचले जाओ। 10, 9, 8। ठीक है, मैं पिंजरे को हटा दूंगा, लेकिन तुम मुझे जाने दोगे? इसने पिंजरा हटा दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन बंदर ने इस पे हमला कर दिया और बाबा को मार डाला। जिन तो बहुत ही ज्यादा खुश है, जिनको एक और आत्मा मिल गई है। गुल्ली कहता है ये तो सौन का शरीर ही है, असली सौन तो जिन के कब्जे में है। रॉड कहता है मगर बाबा अब तक आए क्यों नहीं हैं? हम तो कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली कहता है कहीं बाबा उस जिन से हार तो नहीं गए हैं ना, हमें चल के उन्हें देखना होगा। बंदर जिनसे कहता है मैंने एक बहुत ही ताकतवर आत्मा देखी है, कहो तो उस तक ले चलूं मैं तुमको। यहाँ पे ये तीनों आ गए हैं, मगर बंदर को इतना बड़ा देखकर अचानक से ये लोग डर गए हैं। रॉड कहता है लेकिन बाबा तो वहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। जिन और बंदर यहाँ से जाने लगे। गुल्ली कहता है यही मौका है, चल के बाबा को ढूंढते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड तालाब के पास दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये लोग तालाब को जमा देख के काफी हैरान हैं। गुल्ली कहता है रातों रात ये तालाब कैसे जम गया? तो ये तालाब तो बिल्कुल सही था। रॉड कहता है कहीं उस जिन ने बाबा को इसमें कैद तो नहीं कर दिया, हमें जल्दी ही बर्फ की खुदाई करनी होगी। गुल्ली बुल्ली और रॉड तालाब के बीच में खड़े हो जाते हैं और तालाब में देखते हैं कि कहीं बाबा दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अरे ये तालाब से बाहर कब आए? मगर ये कोई असली मगरमच्छ नहीं है, ये जिनके बनाए हुए खिलौने हैं। रॉड ने दोनों मगरमच्छ को जमा दिया। रॉड कहता है हमें बर्फ पिघलाने के लिए आग चाहिए, तुम लोग आग ढूंढ के लाओ, तब तक मैं हाथों से ही बर्फ हटाता हूँ। जिन रॉड को देख के बंदर से कहता है तुम सही थे, ये तो काफी ताकतवर है, मगर ये हमारे सामने नहीं टिक सकता है। रॉड ने दोनों पे हमला कर दिया, वो दोनों तो गायब हैं। रॉड कहता है कि गुल्ली बुल्ली जल्दी भागो यहाँ से, वो मुझे मारना चाहते हैं। जिनने तो रॉड को गले से पकड़ लिया।
गुल्ली बुल्ली के सामने भागता हुआ बंदर आ गया। गुल्ली कहता है कि आज तो हम सभी मारे गए, पहले शॉन, फिर बाबा और अब तो रॉड भी। अब हमारी बारी भी आ गई। बुल्ली कहता है कि इतनी जल्दी नहीं गुल्ली। गुल्ली तो भूल ही गया था कि बुल्ली को जिन ने उड़ने की शक्ति दी है, मगर फिर भी बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। रॉड ने जिन को लात मार दिया। जिन कहता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी आत्मा लेके तो मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। रॉड ने जिन पे हमला कर दिया और यहाँ से भाग रहा है। जिन ने रॉड को मार गिराया। ये कहता है कि कोशिश अच्छी थी तुम्हारी, मगर मुझसे बचने के लिए तुम्हें और शक्तियों की जरूरत लगेगी। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। रॉड ने चालाकी से इस पे हमला कर दिया और ये जान बचा के जा रहा है। जिन तो पूरी तरह ठीक है। इसने एक छड़ी मंगा ली। ये कहता है कि अब बहुत हुआ, अब तो बस उसको मारना ही है मुझे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये रॉड को मारने चला गया। ये तो बाबा हैं। ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं ज्यादा गहराई में नहीं गया था। आखिर यहाँ हुआ क्या है? लगता है रॉड मुझे बचाने आया था। बुल्ली गुल्ली को घर तक ले आया। बुल्ली कहता है कि हम घर में छिपे या कहीं और, वो बंदर आता ही होगा। ये तो यहाँ आ भी गया है। ये कहता है कि कहाँ हो तुम दोनों, मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा है। ये इस दरवाजे को तोड़ने लगा और अब तो इनके घर में जा रहा है। गुल्ली बुल्ली छत पे ही बैठे हैं। गुल्ली कहता है कि बुल्ली हम तो बच गए, मगर शॉन तो घर में ही है, कहीं ये उस पे हमला ना कर दे। बंदर घर में आगे बढ़ रहा है। इसने शॉन को सामने पड़ा देख लिया। ये कहता है कि नींद हो तो ऐसी हो, मौत सामने खड़ी है फिर भी इसको सोना है। इसने शॉन को फेंक दिया। पता नहीं वो दोनों कहाँ पे हैं। एक बार दिख जाए इस बार तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली बुल्ली भी घर में आ गए। बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम बंदर को अपनी तरफ बुलाओ, मैं शॉन को बचा लूंगा। गुल्ली इसके सामने आ गया। अरे ओ बोलने वाले बंदर, इधर देखो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ मुझे। बंदर इसके पीछे चला गया। बुल्ली मौका पाके शॉन को अपने साथ ले जा रहा है, मगर गुल्ली को तो बंदर ने पकड़ रखा है। बंदर कहता है कि तो ये तुम दोनों की साजिश थी, कोई बात नहीं, एक एक करके तो तुम सभी मरोगे। इसने गुल्ली की आत्मा ले ली, अब आखिरी बचा है, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तो बाबा आ चुके हैं। गुल्ली की आत्मा इसको वापस मिल गई। ये कहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं? अरे नहीं, मैं तो नर्क में आ गया। बाबा कहते हैं कि तुम जिंदा हो गुल्ली, अभी जरा तुम साइड हट जाओ, इस बंदर को सबक सिखाता हूँ मैं। बाबा ने इसको मार मार के पिंजरे में कैद कर दिया। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो बुल्ली भी था ना, वो कहाँ है? बाबा वो तो शॉन को लेके यहाँ से चला गया था। बाबा कहते हैं कि हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, अभी वो जिन आजाद है। रॉड यहीं पे बैठा है। मेरे पैरों में चोट लगी है, मुझे थोड़ी देर और आराम करना होगा, बस वो जिन यहाँ ना आए। बुल्ली शॉन को इसी जगह ले आया। रॉड ने भी इनको यहाँ देख लिया। ये कहता है कि बुल्ली तुम शॉन को यहाँ क्यों ले आए? ये रॉड को सारी बातें बताता है। रॉड कहता है कि मुझ पे जिन ने हमला किया था, मुझे भी अभी आराम की जरूरत है, यहाँ का मौसम तो खराब होने लगा है। ये तो वही जिन है। ये कहता है कि आखिरकार मुझे तुम दोनों मिल ही गए। जिन ने इन पे हमला कर दिया। हा हा हा, तुम दोनों की आत्माएं अब मेरी हैं। पूरी दुनिया अब मेरी मुट्ठी में है। इस दुनिया पे कब्जा करने का मेरा समय हो चुका है। इसने तो पूरे गांव में आग लगा दी। ये कहता है कि जितनी आग उतनी मेरी शक्तियां बढ़ेंगी और अब तो मुझे हराना नामुमकिन ही है। गुल्ली
गुल्ली और बाबा साथ में यहीं आ पहुँचे हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा मैं बार बार यहाँ वहाँ घूम के परेशान हो चुका हूँ। बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो गुल्ली, एक बार बस हम उस जिन को कैद कर लें, फिर हम वापस घर चलेंगे। और हाँ तुम ये रखो, मेरी जादुई छड़ी तुम्हें बचा के रखेगी। तभी गुल्ली इन तीनों को घर में पड़ा देख लेता है। गुल्ली कहता है कि बाबा इन लोगों को क्या हुआ है। बाबा को पता चल गया कि इनका सामना जिन से हुआ है। ये तो एक जाल में फंस गए। जिन इनके सामने ही आ गया। ये कहता है कि कैसा लग रहा है इसमें, मुझे भी एक बूढ़े आदमी ने ऐसे ही जाल में फंसाया था, अब तुम्हारी बारी है मरने की। गुल्ली आवाजें सुन के बाहर देखने लगा। ये कहता है कि क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जिन ने बाबा पे छड़ी से वार कर दिया। इतनी शक्तियों का क्या फायदा जब तुम एक बूढ़े से आदमी के पिंजरे से भी नहीं निकल सकते हो। अब तुम्हारी आत्मा लेने की बारी है। गुल्ली बाबा को बचाने आने लगा, जिन तो गायब हो गया। गुल्ली कहता है कि बाबा क्या करूं मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अरे वाह, तुम्हारी जादुई छड़ी कमाल की है। अगर तुम मुझे वो दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बाबा ने अपनी आखिरी शक्तियों से इस पे हमला कर दिया और यहाँ से गायब हो गया। जिन कहता है कि भले ही तुमने उससे बचा लिया, मगर क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे ही साथियों को उसके जान का दुश्मन बना दिया। उसने तो इन तीनों को ज़ॉम्बी में बदल दिया है। तीनों जाओ और उसे ढूंढ के मार दो। गुल्ली सीधा बाबा के घर आ पहुंचा है। ये कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अरे हाँ, इसमें जरूर बाबा का हाथ है, मगर अब आगे क्या करूँ मैं, उन सभी को मैं कैसे बचाऊं। यहाँ तो शोर आने लगा है। ये तीनों तो यहाँ आ भी गए। गुल्ली इन्हें इस हालत में देख के डर गया है। ये कहता है कि अरे तुम तीनों क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, अब ये लोग मेरे बनाए हुए ज़ॉम्बीज़ हैं। तुम्हें मार के तुम्हारी आत्मा के साथ वो छड़ी भी ले जाऊंगा मैं। ये फौरन यहाँ से भागने लगा है। तीनों भी इसे मारने के लिए जा रहे हैं। जिन बाबा की आत्मा निकालने की कोशिश में है। ये कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, तुम्हारी आत्मा क्यों नहीं ले पा रहा हूँ मैं। बाबा इस जादुई पिंजरे की वजह से बचे हुए हैं। जिन कहता है कि तुम्हें मारने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। इसने बाबा को कहीं भेज दिया। अब उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता है और उसकी आत्मा भी अब मेरी होगी। बाबा तो एक डरावनी सी जगह पे आ गिरे हैं। इनके सामने लावा मॉन्स्टर्स खड़े हैं। ये दोनों बाबा को देख के कहते हैं कि कौन हो तुम और इस जगह कहाँ से आए हो। बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, क्या तुम लोग मुझे यहाँ से जाने का रास्ता बता सकते हो। लावा मॉन्स्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे साथ आओ। बाबा कहते हैं कि ये जगह बनाई किसने है और यहाँ इतनी आग क्यों लगाई गई है। ये बाबा के सवालों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मेरे सरदार, आपके लिए कुछ लाया हूँ मैं। सामने तो एक ड्रैगन है। बाबा समझ गए कि मॉन्स्टर इन्हें ड्रैगन को खिलाने लाया है। बाबा की तो शक्तियां भी यहाँ काम नहीं कर रही हैं। गुल्ली अभी भी इन तीनों से भाग ही रहा है। रॉड कहता है कि कहाँ तक भागोगे, एक बार हाथ आ जाओ, अपने इस हथियार से काट दूंगा मैं तुम्हें। गुल्ली इस पेड़ पे चढ़ने लगा। ये कहता है कि तुम लोग देखते रहो, तुम्हें मैं ठीक करके रहूंगा। रॉड तो पेड़ को ही काट रहा है। गुल्ली दूसरे पेड़ पे आ गया। रॉड कहता है कि पेड़ पे तो हम भी चढ़ सकते हैं, जल्दी शुरू हो जाओ। गुल्ली कहता है कि रुको, इसको मैं बताता हूँ। गुल्ली के हाथों से तो जादुई छड़ी नीचे गिर गई। रॉड कहता है कि जल्दी वो लेके आओ। गुल्ली ने छड़ी इससे ले ली। शॉन कहता है कि अब तो तुम गए काम से, हम तीनों से नहीं बचोगे तुम। गुल्ली कहता है कि जादुई छड़ी, कोई जादू करके बचाओ मुझे, इतनी जल्दी नहीं मरना है मुझे। इसने तो तीनों को बांध दिया। तुम लोग ऐसे ही पड़े रहो, तब तक मैं बाबा को देख के आता हूँ। ये लोग तो अभी भी इसका पीछा कर रहे हैं।
ड्रैगन कहता है कि ये क्या कीड़ा है, मुझे कोई बड़ा शिकार चाहिए, ऐसा बेकार खाना मैं नहीं खाता हूँ, मेरा मजाक उड़ाने के लिए सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसने तो मॉन्स्टर को मार के उड़ा दिया। बाबा यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगे। ड्रैगन कहता है कि तुम कहाँ चल दिए, तुम भले ही मेरा पेट ना भर पाओ लेकिन मेरा नाश्ता जरूर बन सकते हो। इसने अपनी शक्तियों से बाबा को आग के ऊपर लटका दिया। बाबा कहते हैं कि तो इसलिए यहाँ इतनी आग है, लावा में से कोई जानवर आ रहा है। बाबा गर्मी की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर गए। ये जानवर बाबा को अपने साथ ले जा रहा है। कुछ ही देर में बाबा होश में आ गए। बाबा कहते हैं कि कौन हो तुम और मुझे क्यों बचाया तुमने, तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले वो तुम्हें खा जाए। वो ड्रैगन मेरे पूरे गांव वालों को खा चुका है और उसने हमारी जगह पे भी कब्जा कर लिया है। इनको तो मॉन्स्टर ने देख लिया। बाबा ने सही समय पे इसको मार के लावा में फेंक दिया। ये कहता है कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो उस ड्रैगन को मारने में। ये जादुई भाला है, अगर तुम इससे ड्रैगन के सिर में वार कर पाए तो वो मारा जाएगा, लेकिन अगर तुम चूके तो वो ड्रैगन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुल्ली इस गांव में आ गया। यहाँ बाबा को ना देख के घबरा गया है। बाबा आप कहाँ हो, कहीं उस जिन ने बाबा को मार तो नहीं दिया ना। तुम सही सोच रहे हो, वो तो अब तक मारा भी गया होगा, बस तुम ही आखिरी बचे हो। गुल्ली से आजाद देख के काफी हैरान है। ये कहता है कि तुम पिंजरे से कैसे निकले। उसको मैंने निकाला है, अब तुम भी मरोगे। बंदर ने इस पे हमला कर दिया। जिन कहता है कि इसका खेल खत्म करो, और हाँ वो छड़ी लेना मत भूलना उससे। गुल्ली ने जिन पे ही हमला कर दिया। जिनके शरीर से तीनों की आत्माएं निकल गईं। जिन ये देख के बहुत गुस्से में आ गया है। ये कहता है कि अब तुमने अपनी हद पार कर दी है। इसने तो गुल्ली पे आग लगा दी। ये कहता है कि तुम्हारा कवच तुम्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा। बाबा इस भाले को लेके ड्रैगन के पास आ रहे हैं। ड्रैगन ने इन्हें देख लिया। ये कहता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। बाबा ने इसको मार गिराया। ये बाबा से कहता है कि तुम तो कमाल के हो, आखिरकार ये ड्रैगन मारा गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते हैं कि क्या तुम मुझे मेरी दुनिया में पहुंचा सकते हो। ये कहता है कि हाँ बिल्कुल। बाबा पोर्टल से चले गए। ये जिन गुल्ली को मारने के लिए हमला कर रहा है। बंदर कहता है कि इसका कवच कब हटेगा, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जिन कहता है कि सब्र का फल मीठा होता है, बस थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है हमें। ये बंदर से कुछ कह रहा है। ये दोनों तो यहाँ से जाने लगे। ये तो बुल्ली, शॉन और रॉड हैं, और इन्हें इन लोगों की आत्माएं भी मिल चुकी हैं। गुल्ली ने देख के बहुत खुश है। रॉड कहता है कि तुम ठीक तो हो ना गुल्ली। गुल्ली कहता है कि मैं अभी तो ठीक हूँ, मगर वो जिन और बंदर यही हैं, इसलिए बच के रहो। ये तो एक बड़ा सा पिंजरा इन पे आ गिरा। गुल्ली कहता है कि ये किसकी हरकत है, हमें किसने कैद किया यहाँ पे। मुझे पता था तुम लोग आने वाले हो। खैर ये सुनो, समय के साथ ये पिंजरा छोटा होता जाएगा और तुम चारों इसमें दब के मर जाओगे। रॉड कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, बस मेरा कमाल देखो। रॉड ने पिंजरे को फेंक दिया। जिन कहता है कि तुम मेरे काम में हर बार टांग अड़ाते हो, इस बार तो तुमको मैं पूरा जला दूंगा। ये लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं। जिन और बंदर इन्हें दौड़ाने लगे। बाबा तो यहाँ आ पहुँचे हैं। वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। शॉन तो रास्ते में ही गिर गया। तीनों इस पे ध्यान दिए बिना जा रहे हैं। ये दोनों इसके पास आ गए। गुल्ली कहता है कि शॉन इनके कब्जे में कैसे गया। जिन कहता है कि अब मैं तुम सबको मेंढक में बदल दूंगा। गुल्ली ने जिन पे हमला कर दिया, मगर जिन को तो कुछ हुआ ही नहीं। जिन कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि किसी जादुई हमले का जिन पे असर नहीं होता है, तभी तो तुम्हारा इलाज लेके आया हूँ मैं। बाबा तो इतनी जल्दी यहाँ आ गए और ये अपने साथ एक चिराग लाए हैं। बंदर इनके पीछे ही खड़ा है। गुल्ली ने इसे मार दिया। बाबा ने भी जिन को वापस चिराग में कैद कर लिया है।
बाबा कहते हैं कि अब डरने की बात नहीं है, इस चिराग को मैं कहीं सुरक्षित जगह छिपा दूंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।